हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको हिंदी पार्ट 4 नन्ना फनकार पाठ का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। और पहले भाग में मैंने आपको आधी कहानी सुनाई थी, ठीक है। और इस कहानी को मैं एक बार फिर से थोड़े शब्दों में आपको बता देती हूँ कि एक लड़का है जो कि जिसका नाम की केशव है और वह 10 साल का है। और वो क्या करता है, अपने पिता की ही तरह वो पत्थर पे नक्काशी उकेरने का काम करता है, ठीक है। और ये जो नक्काशी उकेरना है पत्थर पे, यानी कि हथौड़ी और छेनी के द्वारा जो नक्काशी बना रहा है वो उसने कहाँ से सीखी है? अपने पिता से सीखी है। और जब वो ये नक्काशी बना रहा था पत्थर पर बैठकर, तो इतने में वहाँ पर कौन आ गए? बादशाह अकबर। और बादशाह अकबर ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, कितनी सफाई से वो अपने काम को कर रहा है, जिसको ये बात देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। और जो कि केशव के जो माता पिता थे बच्चों, वो आगरा के रहने वाले नहीं थे, वो गुजरात के रहने वाले थे। और किन्हीं कारणों की वजह से वो गुजरात को छोड़कर आगरा में आके और बस गए थे। और वहीं पर वो जो पत्थर से नक्काशी करने का काम है वो वहाँ पर आकर करने लगे थे। और इसके आगे हम देखेंगे कि बादशाह अकबर ने किस तरह से जो कि केशव था उससे बातचीत करी और पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने कहाँ से सीखा है। इस तरह से करके बादशाह अकबर ने उस बच्चे से बात की। लेकिन जो बच्चा था केशव, वो बादशाह अकबर को नहीं पहचान पाया। मगर जब वहाँ पर जो बादशाह अकबर था, उनका जो कि एक कर्मचारी था जो उनके यहाँ पे काम किया करता था, है ना, वो आया, तब उसको पता चला कि ये जो कि ये जो हमारे पास शख्स खड़ा हुआ है वो कौन है? यहाँ के महाराज हैं। सिपाही के द्वारा उसे पता चला, ठीक है। सो अब हम आगे देखेंगे। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा और वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वृक्ष पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था, है ना। 10 साल का जो कि केशव था वो तो अभी सीख ही रहा था, है ना। तो वो तो बच्चा था, लेकिन जो बादशाह अकबर थे वो तो बहुत बड़े थे, उम्र में बड़े थे उससे। तो केशव को उन्हें सिखाने में क्या आने लगा? मज़ा आने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अरे मैं तो इतने बड़े इंसान को नक्काशी करना सिखा रहा हूँ। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव से हिला के अपनी सहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठकर केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? क्योंकि केशव जो था वो नहीं जानता था कि कारखाना किसे कहते हैं, है ना। इसलिए उसने महाराज अकबर से, बादशाह अकबर से इस सवाल किया कि कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए तो लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत रास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला,
मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको बताता रहा। अब सोचिए आप, अगर कोई एक मामूली सा व्यक्ति, केशव तो एक मामूली सा व्यक्ति था ना, है ना, एक मामूली सा बच्चा है, उसके पिता एक मामूली सा काम करने वाले थे। अगर उनके घर में कोई बादशाह अकबर पहुंच जाए तो आप समझ सकते हो बच्चों कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। आस पड़ोस के जो लोग होंगे, जो साथ काम करने वाले होंगे, तो वो उन लोग के सामने तो उनकी समझ लो कि एकदम वाहवाही हो रही होगी कि अरे वाह, उसके घर में या उसके कारखाने में या उसके काम करने की जगह पे तो बादशाह आए थे, है ना। एक बहुत बड़ी बात होती है, अगर कोई किसी छोटे व्यक्ति के घर में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो उसके आगे देखेंगे। रात हो चली थी लेकिन केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह तो धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा के कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिका के केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ। बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए। उन्होंने बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव नींदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो बच्चों, कहानी यहीं पर ये वाली ख़त्म होती है। और आपको, मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी सुनने में अच्छा लगा होगा, है ना। तो इस कहानी में आपने एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनी होगी कि बादशाह अकबर सीकरी में महल क्यों बनवा रहे थे, है ना। अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताया, और इसका उत्तर पूरे इतने पोर्शन में, इतनी सी जगह में इसका उत्तर है कि बादशाह अकबर सीकरी में महल क्यों बनवा रहे थे। ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और चलिए अब हम अपने काम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अब कॉपी अपनी निकाल लीजिए और कॉपी में आज की डेट डाल लीजिए। आज की डेट डालिए इस तरह से कॉपी में। पार्ट 4 नन्ना फनकार लिखिए और ऊपर CW डालिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। चलिए फटाफट इतनी चीज़ें जल्दी से कॉपी में लिख डालिए। लिख लिया है? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लड़के का क्या नाम था और वह क्या काम करता था? सो उत्तर है, लड़के का नाम केशव था और वह पत्थर पर नक्काशी उकेरने का काम करता था। ठीक है, किससे उकेरता था वो नक्काशी? छेनी और हथौड़ी से।
ठीक है। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? उत्तर है अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? यह आपकी किताब के ही प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। तो यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। आगे देखेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 4, खरगोश सी कतार आँखें। खरगोश की सी कतार आँखें पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो बच्चों, हम अपने बात करने के समय में, बात करते वक्त हम बहुत सी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मुहावरेदार होते हैं ना। जैसे किसी से किसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, यानी कि है ना, उसकी बराबरी करते हैं कि वो उसकी तरह दिखता है या उसकी तरह उसकी बातें करने का तरीका। तो वही चीज़ हमें लिखना है। जैसे कि उत्तर है आपका कोयल जैसी आवाज़, है ना। जैसे किसी की आवाज़ बड़ी मीठी होती है, गाना जैसे आप लोग सुनते हो ना, तो कहते नहीं है इसकी आवाज़ देखो कोयल के जैसी मीठी है, एकदम कोयल जैसी आवाज़ है इसकी, है ना। तो इस तरह के उदाहरण आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने लिखा है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। दूसरा है शेर जैसी दहाड़। जैसे कोई बहुत खतरनाक, जैसे किसी की आवाज़ बहुत भारी होती है, बहुत तेज़ होती है, तो जब वो बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो इतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ रहती, तो हम बोलते नहीं उसकी आवाज़ देखो शेर जैसी दहाड़ जैसी आवाज़ है उसकी, शेर की दहाड़ जैसी। ठीक है। नंबर 3, गाय जैसी सीधी, घोड़ा जैसा अड़ियल, हाथी जैसी मस्त चाल। ठीक है, लिख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 5, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? बताइए। केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से, बताइए क्यों देखा होगा? ऐसा क्या कारण होगा? क्या उसको लगा कि ये नहीं कर सकते हैं काम? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने, क्योंकि वो समझ गया था कि ये बादशाह अकबर हैं, तो बादशाह के बाद तो बहुत सारे काम होते हैं ना। तो वही चीज़ अब देखो उत्तर में मैंने लिखा है, केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। उनके लिए वे कार्य करना अधिक ज़रूरी है ना। एक बादशाह के पास तो बहुत ज़्यादा काम होता है, इसीलिए उसको संदेह हो रहा था। चलिए आगे देखेंगे। अब अपनी कॉपी में डालिए, लिखिए शब्दों की निराली दुनिया। इस तरह से, शब्दों की निराली दुनिया। तो बच्चों, मैंने इसमें कॉपी में अपने उत्तर लिखा है, लेकिन प्रश्न आपको अपनी बुक में से, किताब में से लिखना पड़ेगा। और किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको किताब से दिखा रही हूँ और आप ये प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न नंबर का, ये लिख लीजिए का, जिसमें मैं राइट का निशान लगा रही हूँ, सही का निशान, उसमें आप लिख लीजिए। प्रश्न को लिखिए, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। लिख लिया है आपने प्रश्न? तो चलिए उत्तर लिखते हैं अब हम। उत्तर है बढ़ईगिरी, हमने लिया है उसमें से बढ़ईगिरी।
में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम हैं। हथौड़ी, लकड़ी में कील ठोकने के लिए। आरी, लकड़ी काटने के लिए। पेचकस, पेंच कसने या निकालने के लिए। बर्मा, छेद करने के लिए। रंदा, लकड़ी की घिसाई करने के लिए। तो बढ़ईगिरी में आपको समझ में आ गया कि किस किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। हथौड़ी, आरी, पेचकस, बर्मा और रंदा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका ये है। प्रश्न नंबर 2, लिखिए। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। यानी कटाव शब्द में जो कि क्रिया हो रही वो हो रही काटने की ना, तो कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाव। लिख लीजिए प्रश्न, कॉपी में सुंदर सुंदर लिखिए। लिख लिया है आपने? तो चलिए अब उत्तर लिखेंगे। उत्तर है इस तरह से, आप उत्तर डालिए। संज्ञा लिखिए और क्रिया लिखिए। ये संज्ञा का चुनाव, चुनाव में क्या संज्ञा, क्या का संज्ञा आपकी चुनाव है, और क्रिया क्या हो रही है? चुनने की क्रिया हो रही है, चुनना। दूसरा आपका पड़ाव, मतलब पढ़ना। बहाव, बहाव में क्या क्रिया हो रही? बहने की क्रिया हो रही है, बहना। लगाव, लगाव में क्या क्रिया हो रही है? लगना। ठीक है, अब इनका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग करने के लिए चलिए लिखिए। आज मैंने दुकान से एक अच्छी किताब, लिख लीजिए। आज मैंने दुकान से एक अच्छी किताब का चुनाव किया। चुनाव आ गया है ना आपका वाक्य में। देखिए दूसरा, साधु गंगा के किनारे पड़ाव डालकर रहते हैं। साधु गंगा के किनारे पड़ाव डालकर रहते हैं, है ना। बारिश में सभी नदियों का बहाव तेज हो जाता है। मुझे मेरी बहन से बहुत लगाव है। सो बच्चों, आप अपने अनुसार भी इन शब्दों का, इन संज्ञा शब्दों का वाक्य बना सकते हैं, अगर आपको अपने अनुसार बनाना है। अगर आपको बनाने में परेशानी हो रही है तो आप जो मैंने बनाया वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब है आपका होमवर्क। होमवर्क में आपको मैंने प्रश्न दिया है, बादशाह अकबर सीकरी में महल क्यों बनवा रहे थे? लिखो। ठीक है, एक बार फिर से, बादशाह अकबर सीकरी में महल क्यों बनवा रहे थे? ये आपको लिखना है उत्तर। और उत्तर आप कैसे लिखेंगे मैं ये भी आपको समझा देती हूँ। इसका उत्तर आपको मिलेगा यहाँ पर। आपने जब मैं पढ़ा रही थी तो आपने सुना होगा ध्यान से कि केशव ने पूछा था कि बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वो सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? उत्तर यहीं से शुरू हो जाता है कि बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सीकरी का नया शहर बनवाने का एक खास कारण है। खास कारण क्या है? अब यहाँ से आपको खुद पढ़ना है। जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, ये पूरा आपको रीड करना है। रीड करने के बाद यानी पढ़ने के बाद इस उत्तर को अपने शब्दों में लिख डालिएगा। ठीक है, सबको अपने अपने शब्दों में ये उत्तर लिखना है। उत्तर सब यहाँ पे दिया है आपका, ये उत्तर ही है पूरा। अब इसको छोटा बनाकर अपने शब्दों में आपको कॉपी में करना है। तो बच्चों, पार्ट 4 आपका यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है,
सो अपनी कॉपी में आप सुंदर सुंदर कॉपी का काम जो भी है वो कर लीजिए। और इसके बाद मैं आपको अब जो आपकी क्लास वीडियो बनेगी मैं उसमें आपको व्याकरण पढ़ाऊँगी, ठीक है। व्याकरण पढ़ाऊँगी तो व्याकरण की आपके पास कॉपी अगर नई है तो आप नई कॉपी बना लीजिए, और अगर आपके पास कॉपी नई नहीं है तो आप हिंदी की कॉपी में ही उसको पीछे के कुछ पीछे कॉपी के 2 भाग बना लीजिए, एक दो दूसरा भाग बनेगा उसको आप व्याकरण लिख दीजिए। तो जो व्याकरण का काम मैं आपको कराऊंगी वो व्याकरण में लिखिएगा, ठीक है बच्चों। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।